हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव लांबा फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्ट डी वीडियो ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट इन विच हम जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियो देख चुके हैं ABC, जिसमें हमने आपको बताया हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम कि आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट इफ वी केम टू नो दैट देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट दैट वी हैवंट रिकॉर्डेड, जिनका हमने ध्यान ही नहीं दिया है, उनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज जो हम देखेंगे इसमें हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। इन 3 क्वेश्चंस में हम देखेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक हमने ओमिशन देखा, अगर कम चार्ज किया गया है या ज़्यादा चार्ज किया गया है, या फिर हम प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अगर वो सही करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है? लेस चार्ज हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या है? A, B and C are partner in a firm sharing profit and the losses in the ratio of 2:1:2. Their fixed capital was 6 lakh, 2 lakh, 4 lakh respectively. Interest on capital for the year ended 31st March 2018 was credited to them 9% per annum instead of 10% per annum. The profit for the year before charging interest was 5 lakh. Prepare necessary adjustment entry. अब हमारी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होंगी अब देखिए, और इनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता चला भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 10%। दिया कितना है? 9%। तो गलती क्या है? गलती है कि हमने 1% लेस दिया है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं भैया 9% वापस ले लिया जाए और 10% दिया जाए, बट द बेस्ट वे इज यू हैव गिवन ऑलरेडी 9%, यू हैव टू गिव 10%, तो इट्स बेटर गिव 1% मोर। क्यों ना 1% ज्यादा दे दिया जाए। अब 1% ज्यादा कैसे दिया जाएगा? आइए सबसे पहले अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 1%, जैसा कि हमने बात करी। 6 लाख का 1% होगा 6000 क्रेडिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। 2 लाख का होगा 2000 और 4 लाख का होगा 4000, और फर्म के अकाउंट से कितना गया? 12000। अब फर्म के अकाउंट से गया 12000, तो फर्म को 12000 रुपीज की रिक्वायर्ड है। 1% कम दिया था तो हमने 12000 को कम दिया होगा और वो प्रॉफिट में बढ़ गया होगा। तो ये पार्टनर इसको देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2:1:2 इनका रेशियो है। तो अब जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2400 आता है, यानी 4800 ए देगा, 2400 बी देगा, 4800 सी देगा, ये होगा। So now after rectifying this error, now we will give this effect in their journal entry. How? Because their capital is fixed, so we have to treat it as a current account. Now A को अगर आप देखें 6000 का इंटरेस्ट मिलेगा और उसको 4800 देना है, तो A को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? A's current account 1200। एट द सेम टाइम बी को लॉस हो रहा है क्योंकि 2000 मिलेगा और 2400 उनको देना है, तो हम क्या लिखेंगे? बीज करंट अकाउंट डेबिट, दैट इज 400, एंड सीज करंट अकाउंट, अब देख सकते हैं 800 का लॉस हो रहा है, हमने लिखा 800। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दिया और उसकी जर्नल एंट्री पास करी। अब आइए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और उसमें ये देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव दे दिया हो तो हमें उसको कैसे कैंसिल करेंगे। एक्स, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। देयर फिक्स कैपिटल, तो कैपिटल फिक्स्ड है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। For the year ended 31st March 2018, interest on capital is to charge them 12% instead of 10। अब 12% दे दिया है, देना कितना था? 10%। तो अब हम क्या करेंगे भैया? 2% उनसे वापस ले लो, तो हम सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ले लेंगे। अब 10 लाख का 2% होता है 20000, 2 लाख का 20% होता है 40000, और ये होता है 80000। तो फर्म को टोटल मनी मिल गया 1,40,000 क्योंकि फर्म ने उनसे एक्सेसिव वापस ले लिया। अब उसको हम रख के क्या करेंगे भैया? ये इनको प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इनको एज अ प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? 1,40,000 को जब
2:3:5 में बांटेंगे तो आता है 10 से डिवाइड किया, 14 से मल्टीप्लाई किया टू 28,000, इनको मिलेगा 42,000 y को, और z को मिलेगा 70। नाउ वी हैव रेक्टिफाइड एंड हमने अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर ली है। तो नाउ वी नीड टू पास द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री देखिए, क्योंकि करंट अकाउंट है तो अब इसमें फिक्स है तो करंट अकाउंट आएगा। तो हमने देखा x को प्रॉफिट हो रहा है सिंपल सा, तो x करंट अकाउंट 8,000 क्यों हुआ, क्योंकि 28 उनको मिला है और 20 उनको वापस देना था। और वहीं y को भी हमने प्रॉफिट देखा, कैसे y को 42 मिला है पर उनको वापस 40 ही देना है, तो 2 उनके पास अभी भी रहेगा। लेकिन अगर हम z का देखें तो z को 10 का लॉस हो रहा है, 80 उनसे हम मांगते हैं और देना उनको 70 है, तो 10। तो ये भी एक बेसिक सी एंट्री हुई। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमने देखा जब ज़्यादा इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, हाउ यू विल डील इट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए किया, एक्सेसिव था क्योंकि उनसे वापस लेना था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने के बाद हम आपको इसको क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। X, Y, Z have been sharing profit in the ratio of 2:2:1 respectively. Z wants that he should be given equal share in the profit with X and Y. He further wants that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. तो देखिए यहां तक हमें ये पता चला 2:1 उनका रेशियो है जिसमें अभी तक प्रॉफिट बांटते आए हैं, पर Z की इच्छा है कि प्रॉफिट क्या बटे, इक्वल बटे। और वो ये और चाहते हैं इक्वल इस साल से नहीं, आने वाले साल से नहीं, अब तक जितने 3 साल में बांट चुके हैं उनमें भी इक्वल बटना चाहिए। नाउ X and Y have no objection to this. The profit for the last 3 years were 52,000, 44,200 and 51,610. आपको एडजस्टमेंट करना है। तो यानी पिछले 3 साल से प्रॉफिट बढ़ रहा था 2:1 में, अब वो चाहते हैं इक्वल बटे। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए इनका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा था, 52,000, 44,200 एंड 51,610। तो इसका टोटल आता है 147,810। दिस इज द प्रॉफिट जो 2:1 में बटा हुआ है। तो क्यों ना वो 2:1 से वापस से ले लिया जाए। तो हमने इस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को एक तरह से बैक ले रहे हैं, इन विच रेशियो 2:1। तो आज जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमको डेबिट में लिखना होगा क्योंकि ले रहे हैं 59124 59124 आना चाहिए, 59124 59124। और Z का हम देखेंगे तो कितना आता है 29562 और फर्म को मिल जाएगा 147,810। तो आज से 3 साल में जिस रेशियो में हमने बांटा था हमने उनसे वापस ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, ये लेने के बाद हमें ये प्रॉफिट इनको इक्वल में एज इट इज बांटना होगा। हमने जैसे ही इक्वल में बांटा तो आता है 49270 49270 49270, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो दैट मीन्स हमने उनका 2:1 में लेके और 1:1 में बांट दिया। तो अब हमें देखना होगा इसका जर्नल एंट्री में इम्पैक्ट क्या आएगा। तो जैसे ही हमने देखा भैया x को तो लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है, x का डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो x कैपिटल को हमने डेबिट किया, 59124 देना है और उनको जब इक्वल बटेगा तो 59270 मिलेगा। तो हमने देखा x को टोटल 9854 देने होंगे। उधर हम y के पास गए तो y की भी सेम ही सिचुएशन है क्योंकि दोनों का सेम ही शेयर था, तो एक सेम ही सिचुएशन निकलेगी, 84 आएगा, ये 0 शायद हमने गलत से लिखा है, 5984। और वहीं हमने जब z को देखा तो z को वहां प्रॉफिट हो रहा था 19708 का। कैसे, अगर 29562 को से लिया है जो कि पहले मिल रहा था, मिलना था 49270। तो दिस इज हाउ वी कैन रेक्टिफाई द इफेक्ट विदाउट चेंजिंग द ऑल अदर्स अकाउंट। 3 साल का प्रॉफिट गलत मतलब कि वो
2-1 में बांट चुके हैं, अब चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमने वो 1 पीस लिया और 1-1 में उनको वापस दे दिया। तो ये थी हमारी 3 शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने एक्सेसिव और प्रॉफिट जब चेंज करना हो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो उसे करना हो कैसे करेंगे उसके बारे में बताया। पार्ट ई वीडियो एक और हम इशू करेंगे जिसमें हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में कैसे लगता है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।